मैंने वैसे उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। वो मैंने लिया हुआ था उसको, जो है पर्सनली, मतलब अपनी फैमिली की गाड़ी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा फिक्स करवाना था। अभी रिसेंटली ली थी, तो काफ़ी उसमें जो है ऊंच नीच थी, ख़राबियाँ थी। तो वो जो है ना अभी जाते हैं शॉप पे, तो वो दी थी MBS ऑटो क्लिनिक। तो ऑटो क्लिनिक उन्होंने i9 में शिफ्ट कर दी, पहले i10 में था, जहाँ से मैंने वीगो का भी काम कराया था, स्विफ्ट का भी कराया था, आपको याद होगा। तो मैकेनिकल काम के लिए अभी दी हुई है। तो चल के मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से काम जो है ना उसमें थे, जो काफ़ी हद तक हो चुके होंगे, क्योंकि मुझे 4-5 दिन हो गए हैं दिए हुए, और बहुत सारे काम थे, ठीक है। तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ कौन कौन से काम थे और गाड़ी कौन सी थी, ये भी बताना है। आ चुका हूँ MBS ऑटो क्लिनिक। तो यहाँ से इन्होंने जो है अपनी शॉप जो है चेंज की लोकेशन, क्योंकि वो थोड़ा सा रश वाला एरिया आई थिंक था, या ये बड़ी जगह है I94 में, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो हमने ली है जी स्विफ्ट। मैंने अभी पर्सनली नहीं ली, बट स्विफ्ट 2011 वाली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये खड़ी है, तो इसका ही काम होना था। तो देखते हैं क्या क्या काम हुआ है, मैं आपको बताता भी हूँ। तो जनाब ये है स्विफ्ट DLX, ठीक है, पंजाब का नंबर है, 11 का मॉडल है। तो ये अभी रिसेंटली ली थी, तो इसके जो है ना काफ़ी सारे काम थे जो करने वाले थे, तो वो जी करवाने थे ऑब्वियसली। इसका एक तो मीटर नहीं चलता था, इसके सस्पेंशन का मसला था जो मैंने खुद फिगर आउट किया। इसके जो है ना स्टीयरिंग रैक का मसला था, इसके जो है ना एक्सल्स का मसला था, इसके वायरिंग का मसला था, इसके AC का मसला था, इसके हीटर का मसला था, इसके जो है ना और भी छोटी मोटी चीज़ों का मसला था। तो अभी जो है ना सस्पेंशन, शाखें वगैरह सारी फ्रंट की ब्रांड न्यू लगवाई हैं, बिल्कुल ये हो चुकी हैं। ब्रेक्स वगैरह का भी, हाँ ABS भी नहीं काम करता था, वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल का था मसला, वो अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल का बाकी है काम, वो हो रहा है। स्टीयरिंग रैक वगैरह लग गया, इलेक्ट्रिकल काम जो है काफ़ी हद तक इन्होंने किया। मीटर का मुझे नहीं पता कि इन्होंने काम कर लिया कि नहीं, कह तो रहे हैं कि लाइट्स वगैरह ऑन होगी। पहले बिल्कुल मीटर की ना लाइट्स ऑन होती थी, ना ही इसकी स्पीड की नीडल्स। तो अब मीटर ऑन हो गया, स्पीड ओडोमीटर भी शो हो गया, पहले ये भी नहीं होता था, सिर्फ 1-2 लाइट यहाँ पे शो होती थी। तो बाकी देखते हैं, इसको बोनट खोल के चेक करते हैं। इसका AC और हीटर वो भी है, 2 जगह से AC लीक था। तो इसकी जो है कंप्लीट वायरिंग जो है वो करनी थी, क्योंकि थोड़े से जुगाड़ लगे हुए थे। तो अभी ये भी मेरे ख्याल क्लियर नहीं हुए। बाकी ये है कि मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ, स्टार्ट होती है तो मीटर चलता है कि नहीं। इसमें ओह मीटर चल गया जी। अच्छा RPM की सुई चल गई है, फ्यूल गेज की भी आई थिंक चल तो रही है। हाँ मीटर की ये चल गई है, बाकी अभी चेक करनी है। खैर वो अंकल नहीं है, सोहेल अंकल गए हुए हैं कहीं, तो वरना मैं उनसे पूछता ये इसका सिस्टम। बाकी मैनुअल वाली है, ऑटो ही है। यप, तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया। ये मसला भी बड़ा मसला था, क्योंकि जब ली थी उस टाइम नहीं था, सेकंड डे आ गई। इस तरह के इशूज़ भी गाड़ियों के अंदर होते हैं, जो कि उस टाइम पता नहीं लगते। टायर भी इसके ना बिल्कुल स्लिक्स वाले डले हुए, देख रहे हो हैं, चाइना के स्लिक्स टाइप पैटर्न बना हुआ है। खैर ये चेंज करवाने, ये चेक करो, ये भी चेंज करवाने। अच्छा ये ना गाड़ी सस्पेंशन इसका इस तरह बुरा हुआ था ना कि अगर आप ब्रेक मारो ना फुल गाड़ी ये झूले लेती थी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई थी। अभी सी शाखें ख़त्म हुई थी, तो वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही थी। ABS वगैरह अब ये तो मैं पूछता हूँ उनका से क्या काम हुआ है, क्या क्या रहता है, और इसका जो सारा जो ख़र्चा वगैरह है, कितने दिन लगे, क्या क्या सीन हुआ, ये आपको डिटेल में बताऊंगा। ये उनके लिए हेल्प है जो जिनके पास गाड़ी है या लेने वाले हैं, तो उनको मैकेनिकल काम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इनकी वर्कशॉप है, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम होता है। आज तो थोड़ा सा रश कम है, क्योंकि आई थिंक आज जुम्मा है, इस वजह से रश कम है, वरना जो है ना काफ़ी रश होता है। तो आप जो है कॉल करके आएँ कोई भी काम करवाना हो यहाँ से हो जाता है। पेंट शेंट हो गया, मैकेनिकल हो गया, बॉडी वर्क हो गया, सब कुछ। अभी मेरी सोहेल अंकल से बात हुई, वो मेरे ख्याल सामान वगैरह लेने गए थे। AC का काम अभी रहता है, और मीटर चल रहा था, लेकिन इसकी जो स्पीड वाली सुई है ना वो 20 पे फंसी हुई है। तो अभी मीटर वाले ने आगे चेक करना है, और इंजन की वायरिंग का काम रहता है। इनर जो वायरिंग थी जिसमें काफ़ी सारी मसले थे, वो थोड़े से ठीक हुए। इलेक्ट्रीशियन जो है 5 घंटे लगा रहा। अच्छा एक्सल जो है, ये पहले वाला एक्सल है, इसकी हालत चेक करो, बूट शूट इसका सारा फटा हुआ, बड़ी बुरी हालत थी। अभी नया एक्सल फिट हो चुका है, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का। और ये देखें नई शाख, क्या बात है। ये जेड लिंक चेक करो,
सारे बुश वगैरह जितने भी हैं ना सारे इसके 0 मीटर डले हुए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से पता लग गया थोड़ी सी इंजन में लीकिंग भी है, और ये छोटे मोटे काम कराने बैठ जाओ ना ख़त्म ही नहीं होते। बाकी ब्रेक्स इसकी अच्छी नहीं हैं तकरीबन, और अभी आई थिंक हो गया मेरे ख्याल में, फिटिंग करेंगे, चेक करो। हाँ इस तरफ का भी हो गया, बस फिटिंग रहती है। अच्छा ये एक्सल आ गए जी नए, मैं समझा लगे हुए हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल पहले उन्होंने काबली वाला लगाया था या दूसरा रिपेयर करके, तो ये ज़रा अच्छे वाले आ चुके हैं। चलो जी हमारे एक्सल वगैरह भी लग चुके हैं, और अब जो है रिम फिट किए जा रहे हैं। इसके बाद इसको टेस्टिंग के लिए लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह एसी वगैरह मैंने टेस्ट किया है, हीटर वगैरह, हीट की सुई वगैरह, ये अभी फिर इसको चला के भी चेक कर। मेरा भी यही इरादा है कि जो है ना टायर वगैरह ना इसके चेंज किए जाएँ, 0 मीटर लगवाए जाएँ। कॉन्टीनेंटल के पुराने कुछ चाइना के लगे हुए हैं, 21 के इतने पुराने नहीं है, लेकिन बिल्कुल मतलब इनकी हालत ऐसी नहीं है चलाने वाली ना, तो गुड्डी तो है बट इनकी जो है हेल्थ नहीं है टायरों की। तो ये भी साथ हो जाए, फिर साथ में वॉश भी करवानी है, तो ब्रांड न्यू हो जाएगी। हो ही चुकी है मैकेनिकली, तो हो चुकी है तकरीबन 80-90% समझ लो A1 हो गई है। अच्छा अभी जो है ना टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं भाई, इसको ड्राइव कर रहे हैं, देखते हैं कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, सही हुई कि नहीं, चेक करते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी गाड़ी की ट्राई ली है फुल किस्म की, और मैंने भी ड्राइव किया इसको। गाड़ी जो है चलने में अब A1 हो चुकी है, ब्रेक्स ABS ब्रेक्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, ABS ब्रेक्स इसकी काम कर रही हैं, सस्पेंशन बिल्कुल स्मूथ है, स्टीयरिंग रैक में से कोई आवाज़ नहीं है, स्टीयरिंग बड़ा मज़े का काम कर रहा है, AC वर्क कर रहा है, हीटर वर्क कर रहा है। सॉरी ये पीछे बैकग्राउंड में क्योंकि वर्कशॉप पे खड़ा हूँ तो आवाज़ वगैरह होती है, तो हर चीज़ ना A1 हो गया। बस अब रह गए टायर्स में इसके न्यू डलवाता हूँ, और गाड़ी जो है ना हम हवाले करते हैं, और यस मैस होके। अच्छा इस पर ख़र्चा कितना है मैं आपको ना एंड पे बता दूँ। और सोहेल अंकल से आप लोगों ने ज़रूर मुलाकात करनी है, MBS में आपको यहाँ पे इसका एड्रेस भी दे दूँगा। माशाल्लाह से अंकल सारी चीज़ें ना डील कर लेते हैं, गाड़ी का कोई भी काम हो ना तो आप इनसे रजू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा वैसे तो गाड़ी अभी ठीक हो गई है ऑलमोस्ट। अभी ये है कि स्टीयरिंग रैक इसका नया, लेकिन अभी इसमें से एक आवाज़ है चूँ 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 तो वो अभी मैंने उनसे पता किया, वो कह रहे हैं कि क्योंकि नया लगाया ना तो उसकी जो ग्रीस है ना जो वो फुल अपने टाइम पूरा करेगी ना हल्का फुल्का, तो खुद ही आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। अभी ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ है। खैर ये मैंने चेक करवाया, कह रहे टेंशन की कोई बात नहीं है, तो आप चलाएं। तो अभी मैंने कहा इधर ही था, तो मैंने कहा इनको बता दूं, ये ना हो कि फिर बाद में अपने पल्ले ही पड़ जाती है ना क्या चीज़ यार बाद में खुद ही की है। तो इसलिए अभी एक और मसला इसमें है इसके पावर लॉक्स का, तो वो मैं चेक करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ना अगर ये लॉक हो जाए तो अनलॉक नहीं हो रही होती, और अनलॉक ना हो तो इसका इमोबिलाइज़र ऑन हो जाता है, इमोबिलाइज़र ऑन हो तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो अभी वो इसकी की जो है वो चेक करवाता हूँ, वो साथ ही i10 में। तो लेट्स सी। अब i9 आया हूँ और इसकी व्हील अलाइनमेंट करवा रहा हूँ। व्हील अलाइनमेंट के बाद दोबारा जाऊँगा, क्योंकि आगे से अभी फ़िलहाल आवाज़ आ रही थी, वो चेक करवाएंगे यार किस चीज़ की आवाज़ है। दबने से भी आ रही है, पहले मैं समझा स्टीयरिंग से ही है, तो चेक करेंगे क्या ज़्यादा टाइट हो गई है या क्या सीन है। चल अभी कर, फोन कर, नहीं छोड़ दे यार, कटाई उसी साइड पे कर, फोन कर। गाइस तो आवाज़ चली गई है, वो बॉल जॉइंट का ग्रीस वगैरह ने वो खुश हुई थी, तो वो दोबारा निकाल के जो अपना चिमटा है उसमें ग्रीस वगैरह की है, और आवाज़ें ख़त्म होगी। अल्लाह करे आवाज़ें ख़त्म ही रहें, बाकी मैं इसको कल तक थॉरली चेक करता रहूँगा। हालत देखिए गाड़ी की, ये मैं एक ही बार वॉश करूँगा। अब आपको पता है खड़ी होती है गाड़ी, मैकेनिक के हाथ लगते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। अभी पावर विंडोज़ नहीं चल रही, और हाँ साथ में ये चेक करो, ये भी मैंने इसका नया लगवा दिया। मैंने बताया था ना कि लॉक अनलॉक नहीं हो रही थी, तो ये बटन मोड नया लगवा लिया, तो अल्लाह करेगा इसका ये मसला तो हल हो जाएगा फिर पावर विंडोज़ का।
तो वो इंशाल्लाह देखते हैं, अभी अंकल आते हैं तो वही चेक करवाते हैं। पावर विंडोज़ ये हमारी काम करने लगी हैं, चेक करें, ये चेक करो, ठीक है। अब इसका जो मसला आई डोंट नो कि पता नहीं वो मसला उसकी वजह से ये टर्मिनल चेंज किया, तो कहते कि शायद टर्मिनल लूज़ हो, बस इसको हिलाया है हमने तो चलने लग गई हैं। फिर अभी टर्मिनल नया लगाया, चेक करो, ठीक है। और दूसरा जो ये विंड स्क्रीन के लिए वॉशर्स है ना, ये भी क्लीन करवाएं क्योंकि पानी नहीं आता था। और ये जो कंप्रेसर वाला लड़का था ना जिसने एसी ठीक किया, उसने बॉटल भी चेंज की थी इनकी, लेकिन उसने ये चेक नहीं किया कि यार पानी आ रहा है। तो अभी भाई ने जो ना इसको थॉरली क्लीन किया और बहुत ज़बरदस्त प्रेशर से पानी विंड स्क्रीन पे, मतलब हर चीज़ हमने जो है ना इसकी A1 करवा दी। बस ये है कि पावर विंडोज़ चलती रहे, मुझे ये नहीं पता कि ये बाद में आएगा इशू नहीं आएगा, अल्लाह करे ना ही है अल्लाह करे इसी यही इशू हो। बस देखते हैं, दुआ करते हैं और फिर चलाएँगे इसको। सस्पेंशन टेस्ट फुली करना है मैंने इसको। कि हमारी कंट्रोल आर्म जो है वो भी चेंज आखिर हो गई हैं। इसका मसला था ही था, जो गाड़ू सिस्टम नहीं चला तो नए मंगवाएं, तो वो जी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे एक वीज़ल खड़ी है। वीज़ल का आपको पता है कि ये क्लच वाला गियर का इशू आ जाता है, तो अभी ये नया जो है क्लच नया गियर बॉक्स आया पड़ा है इसमें सिस्टम, ये ओल्ड वाला है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा गाड़ी में इशू आता है ना अगर मेंटेन ना हो। और यहाँ पे हमारे सलीम मैकेनिक MBS में माहिर इस काम के, तो ये लगी हुए हैं अभी फ़िलहाल काम पे। सलीम भाई कैसे हैं, ठीक हैं? कैसा जा रहा है काम? ज़बरदस्त। तो ये माशाल्लाह से अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन। मेरी गाड़ी पे भी पहले लगे रहे, तकरीबन सस्पेंशन का इन्होंने ही काम किया, बस अभी कंट्रोल आर्म जो नए मंगाए हैं वो दूसरा भाई लगे हुए हैं। तो या कोई भी काम हो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं और तसल्ली बख्श जो है ना यहाँ पे ये काम करते हैं। अच्छा कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस अपने मैंने काम कराया है तो यहाँ से आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यप, हमारी गाड़ी सबसे प्यारी, इसके सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और आवाज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सस्पेंशन की भी, हर चीज़ की। AC चालू है, हीटर चालू है, मीटर चालू है, पावर विंडोज़ चालू हैं, ठीक है, सारे के सारे वॉशर चालू है। ABS ब्रेक्स का मसला था, ABS ब्रेक्स नहीं लगती थी, सिर्फ ब्रेक्स लगती थी, वो भी मसला ठीक हो गया। टर्मिनल हमने इसका नया लगाया है, वो तो खैर कोई काम नहीं है। अलाइनमेंट हो गई है, टायर रह गए, तो ओवरऑल मतलब फुल फ्लैज हमने काम किया। स्टीयरिंग रैक का इशू, स्टीयरिंग रैक नया लग गया, काबली हो गया समझ लें, ठीक है। और क्या हो गया, तब इतने मसले तो याद ही नहीं कि क्या क्या कराया है। तो बिल तकरीबन हमारा बनना है जनाब 1,05,000 रुपया इन सारे कामों का। अच्छा इसमें व्हील अलाइनमेंट वगैरह 1500 वो अलग हो गया, और हाँ ये रिमोट, अच्छा इसका रिमोट जो हो गया वो 2000 का वो लगवाया। तो ये चीज़ें समझ लें हमारा 1,10,000 में हमारा ये सारा काम हुआ है। और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा परफेक्ट चलती रहेगी, तो ठीक है। और मेरा अगर मेरे पास ये गाड़ी रहती तो मैं इसमें ये एंड्रॉयड पैनल भी लगवाता, रिवर्स कैमरा लगवाता, और भी बहुत सारे काम है। कॉस्मेटिक का तो अभी कोई काम करवाया ही नहीं ना, स्टीयरिंग कवर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। तो बाकी ये A1 हो जाए, तो कल इसको मैं वॉश कराऊँगा। लगवाने हैं स्विफ्ट के, तो आज बारिश भी होगी है और बाहर जो इतनी मिट्टी थी सारी नीचे वॉश होगी है, तो बाकी वॉश तो कराएंगे ऑब्वियसली, वैसे गंदी है हो रही है, करवाएंगे एक बार। टायर में जो है चेंज कराना, तो देखते कौन से लगवाते हैं, योकोमा, कॉन्टिनेंटल या डनलॉप, कौन से वाले लगेंगे, तो आपको पता लग जाएगा आजकल क्या रेट चल रहा है। और हाँ मेरे पास ये कुछ अर्सा और गाड़ी होती ना, तो इसकी जो कॉस्मेटिक्स है, बाहर वाली खूबसूरती है या अंदर इंटीरियर की ट्रिम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो लगने वाली है ना, वो सारी करवा लेता। लेकिन ये आज इसका आखिरी दिन है मेरे पास मेरे ओनर जो है लेके जाएंगे। ये इसका पैनल भी खुला हुआ, नक्के शक्के शायद खुले हुए हैं। बस सेल्फ स्टार्ट करते हैं, होती है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
होगी जी। चलें जी, इट्स अ रेनी डे। और अच्छा, इसका अंदर वाला शीशा वो बहुत गंदा हो रहा है, मैं इसको साफ़ करने का टाइम नहीं मिला, इस वजह से थोड़ा धुंधला है। हालांकि वाइपर अभी ठीक काम कर रहा है, पानी सही जो है ना पानी को सही हटा रहा है लेकिन अंदर से इसकी स्क्रीन जो है ना बहुत मैली है, इस वजह से काम सही नहीं हो रहा। हीटर अच्छा काम कर रहा है, अब मैं हीटर भी चेक करने का मौका मिल गया तो हीटर जो है वर्किंग, क्योंकि अभी जो है चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ये चेक करो, अभी इवन सुई जो हमारी हीट के ऊपर नहीं आई, थोड़ी देर तक आ जाएगी, ये ना कहना कि चल नहीं रही क्योंकि ठंड बहुत है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला अभी गर्म होने का, तो हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे इसकी क्लॉक भी नहीं चल रही। अच्छा, क्लॉक में ना वो जो स्विफ्ट है ना हमारी, ठीक है, उसमें जो है ना यहाँ पे एवरेज वाला मीटर लगवाया था, और वो जो है ना काबली मंगवाया था पेशावर से, ठीक है। उसकी कोई ECU में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि कुछ करना था, सिर्फ जो है ना उसका कनेक्शन जो है फ्यूज़ बॉक्स के साथ करना था, दैट्स इट। इसके साथ अपना मतलब सिस्टम आता है, ये पाकिस्तानी जो है वेरिएंट में ये क्लॉक सेट देते हैं। तो एवरेज मीटर क्योंकि इसमें नहीं आता ना, तो वो अगर आप लोगों ने एवरेज वाली लगवानी हो ना कि आपको पता चले कितनी एवरेज दे रही है, तो ये यहाँ पे फिट हो सकता है वो, और वो आपको पेशावर से काबली मिल जाएगा। तो आप मैसेज करके पता कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से लिया, ठीक है। अच्छा, ड्राइव में वैसे गाड़ी अच्छी है, अब तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव हो चुकी है इसकी, और इंजन ठीक है, इंजन भी ना 80% है, 70-80%, बहुत ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन में भी नहीं है, बट फिट है। आज आपको इसकी POV भी मिल रही है, तो ये अच्छा जी, मैं अभी टायर चेंज कराने के लिए आया था, तो आज मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट शॉप ट्राई करते हैं ब्लू एरिया में ही, और अभी जो है ना भाई से बात हो गई है, ये भाई थोड़ी सी, तो अभी आए हैं उमर टायर्स पे, और इनसे मैंने रेट वगैरह लिए। टायर मैं आपको चेक करा देता हूँ। टायर हैं जी डनलॉप के, और 185, 65, 15। वैसे कॉन्टिनेंटल भी दिल था, पहले दूसरी स्विफ्ट पे कॉन्टिनेंटल ट्राई किए हुए हैं, तो वो भी अच्छा टायर है ऑब्वियसली, 185, 65, 15। तो इस बार मैंने कहा डनलॉप भी ट्राई करते हैं, तो ये भी अच्छा टायर है, और यहाँ पे योकोहामा भी है। और इस योकोहामा की जो प्राइस मिली है वो मिली आई थिंक 92, 185, 65, 15 की बात कर रहा हूँ, और आज की डेट की बात कर रहा हूँ। और कॉन्टिनेंटल की 98 की, और डनलॉप की 90 की। तो डिस्काउंट वगैरह करा के 86 पे डन हुई है लॉक ही। और टायर जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का है, स्मगलिंग वाला नहीं है, ठीक है, इम्पोर्ट वाला टायर है। तो बाकी जो उसके ओल्ड टायर्स हैं ना, वो रिप्लेसमेंट में समझ फ्री में ही ले रहे होते हैं, तो मैंने कहा यार नहीं देने, वो जो है ना मैं जिनकी गाड़ी है ना उनको वापस कर दूंगा, वो खुद ही करवाते रहेंगे, क्योंकि ना ये तकरीबन 2000 रुपये में जा रहे हैं, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, वो और बात है, उसमें फॉल्टी टायर्स हैं, कोई नया नहीं है, लीकेज भी थी, वो सामने ही लीकेज आ गई थी, यहाँ पे आ रही थी। तो चलें ये ट्राई करते हैं कैसी इनकी परफॉर्मेंस है। बाकी व्हील बैलेंसिंग वगैरह हर चीज़ इसी में ही शामिल होगी। बस अभी ये जो है टायर खोलते हैं और व्हील खोलते हैं, उसके बाद टायर नया चढ़ाते हैं, पुराने अंदर रखेंगे और नए हम ट्राई के लिए ले लेंगे। बस व्हील बैलेंसिंग रहती थी, अलाइनमेंट भी दोबारा होने वाली है, क्योंकि स्टीयरिंग थोड़ा सा इस तरफ खींच रहा था ना, फिर अलाइनमेंट भी देखूँगा कि वो दोबारा करवा लूँ या नहीं। I see the light inside you, brighter than the skies. चलो जी, टायरों वाला काम भी हो गया, और टायर जो है ना बड़े स्मूथ फील दे रहे हैं। अभी खैर चलाएंगे ज़्यादा तभी पता चलेगा, लेकिन आपको पता है कि पता चल ही जाता है, ठीक है, क्या कंडीशन है। थोड़ी सी नरम, ये खड़का कुड़की गाड़ी में पीछे से बहुत है। इस स्विफ्ट में मैंने इस स्विफ्ट में स्पेशली नोट किया कि पीछे से खड़का इसका आता है, तो शाज़ नाज़िर ही ना हो किसी का। तो मैंने बड़ी कोशिश की है हल करने की, कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। खैर बाकी ये है कि चलाते हैं इसको, देखते हैं कि कैसा फील दे रहा है। ऑलरेडी जो है ना फील थोड़ी स्मूथ हो गई है, वो ना थोड़े हार्ड हो गए थे अब। और मज़े की बात, मैं हैरान, गाड़ी खड़ी की है, वो उनको मैं टायर चेक करा रहा हूँ पुरानी की, ये कितने निकलेंगे, और टायर में से ना हवा नहीं करी थी, ऊपर बुलबुले बन रहे थे, क्योंकि बारिश हुई है ना, गीले थे ना टायर। मैंने कहा यार
सही गलत जगह तुम लोगों से आवार है करी लोगों की सारी तफसील यहाँ पे मौजूद है कि कौन सा खर्चा हुआ, कौन सा मैकेनिकल काम हुआ, उसके कितना खर्चा आया, तो ये लिस्ट मौजूद है। इसमें कंट्रोल आर्म शामिल नहीं है। 1,05,000 तो ये हो गया, तो कंट्रोल आर्म के 10,000 अलग मैंने पे किए, और व्हील अलाइनमेंट भी 2 बार हमने करवाई जो कि 3,000 के लगभग बनी। फिर उसके बाद रिमोट हो गया 2,000 का, और 86,000 के हमारे टायर हो गए, और कुछ कॉस्मेटिक्स सामान हो गया जैसे स्टीयरिंग कवर हो गया, लॉक हो गया, इस तरह की 2-3 चीज़ें। तो हमारा 2,11,000 टोटल बना। काम हमारा कंप्लीट हो गया 100% समझ लें, ठीक है। और आते हुए मैंने व्हील बैलेंसिंग भी करवा ही ली, और 1-2 चीज़ें मिस होगी मैंने आपसे दिखानी थी। स्टीयरिंग कवर, तो ये 800 का ये स्टीयरिंग कवर, और ये लॉक जो मैं अपनी गाड़ी में लगाता रहता हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ये 3500 का, और ये क्योंकि दूर जाना नहीं चाह रहा तो नज़दीक से फिर मैंने ये लगा ली, बाकी कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं। अच्छा, ये टायर शायर से सारे पड़े हैं, तो ये वापस लेके जाएंगे अगर अच्छी इनकी कीमत मिल गई तो ठीक है। अच्छा, इसके हाइड्रोलिक्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म है। अच्छा, ये इसका जो है ना सारा सामान पड़ा है, शॉक्स हो गए, चिमटे हो गए, एक्सल हो गए, और छोटा मोटा सामान बाकी। कंट्रोल आर्म या जिन्हें चिमटे कहते हैं, ये ना 9,000 के हैं, लेबर्स में 10,000 में ये भी हो गया। तो ये वो जो सारा काम था अगर उसी में हो जाता तो वेल एंड गुड था, बट मिस हो गया, तो ये उस टाइम ही हो जाता तो ये ख्वारी ना काटनी पड़ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तकरीबन समझ लें 1,20 के करीब जो है मैकेनिकल काम पड़ गया, और 90 के करीब का तो टायर पड़ गए। तो अब जो है ना गाड़ी चलने में बेहतरीन है। हाँ, अगर कहो कि मेरे मुताबिक है बिल्कुल 0 मीटर तो गाड़ी होने से नहीं, मतलब इसमें आप हर चीज़ 0 मीटर भी लगवा लो ना फिर भी कमी रह ही जाएगी, क्योंकि नई गाड़ी नहीं होती है, और यूज़ गाड़ी का यही है, ख़ासकर ऐसी गाड़ी जो कि बिल्कुल ही जिसकी केयर ना की गई हो। खैर, ये बताने का मकसद था, बाकी डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी थी कॉस्टिंग की। आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियो भी आप लोग चाहते हैं मैं बनाता रहूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो भी लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।